नमस्कार, मैं राजीव लोचन पंकज। एक कॉमन प्रॉब्लम हमारे जैसे लोग क्या फील करते हैं कि जो इन्वेस्टर्स आते हैं या कॉमन लोग के बीच में बहुत सारा गलतफहमियां हैं उनके मन में इन्वेस्टमेंट को लेके। तो उन गलतफहमियों से तो आपको बाहर आना ही पड़ेगा और उसमें आपकी मदद आपको खुद करनी पड़ेगी। जैसे एक बड़ी गलतफहमी है कि भाई बड़ी रकम हो तो इन्वेस्ट किया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़ी रकम चाहिए। जिस बात की ज़रूरत है वो है कि आप अर्ली स्टार्ट करें और डिसिप्लिन के साथ टिके रहें और अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम दें। ये चीज़ें चाहिए, बड़ी रकम नहीं चाहिए। बड़ी रकम जब आएगी तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी रकम इन्वेस्ट करेंगे। मेरे इन्वेस्टर हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा सकता हूँ कि उन्होंने 1000 रुपये का SIP शुरू किया था और अभी उनका पोर्टफोलियो कुछ लाख रुपए का है। तो कैच पॉइंट है अर्ली स्टार्ट करना, अपने इन्वेस्टमेंट पर टिके रहना, बड़ी रकम नहीं चाहिए। इसी तरह से एक और बात है लोगों के मन में कि अगर अभी बड़ी कमाई हो रही है तो अंत तक वो बंदा धनी रहेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने प्रॉपर फिनेंशियल प्लानिंग नहीं की है तो अभी की बड़ी कमाई इस बात की गारंटी नहीं है कि वो अंत तक धनी रहेंगे। आपको याद है बिहार से जो पहले KBC के विनर बने थे, जहाँ तक मुझको याद है वो बैंकर भी थे। उस ज़माने में 5 करोड़ रुपए का उनको इनाम मिला था और हम सब लोग बिहार में बड़े खुश हुए थे, गौरवान्वित हुए थे कि अपना बिहार का कोई बंदा इतना बड़ा नाम करके आया, इतनी बड़ी रकम लेके आया। अभी की उनकी क्या हालत है ये पता लगा लीजिएगा। तो बड़ी कमाई थी ही 5 करोड़ रुपया, लेकिन अभी की क्या हालत है, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर ढंग से प्लान नहीं किया। इसी तरह से एक और गलतफहमी है कि अगर सिक्योर्ड इनकम है किसी की, सरकारी नौकरी है, बड़े कॉरपोरेट में जॉब है, स्किल्ड है, तो उसको क्या फिनेंशियल प्लानिंग करना है। आप सोच के देखिए कि कितनी भी सिक्योर्ड इनकम हो उनकी आज के डेट में, लेकिन अगर हेल्थ इंश्योरेंस उन्होंने नहीं लिया है, फिनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत ही हेल्थ इंश्योरेंस से है, और ईश्वर न करे लेकिन कोई ऐसी ज़रूरत पड़ गई जिसमें बड़ा खर्च हॉस्पिटल का है, तो पूरी की पूरी बड़ी कमाई अभी की सिक्योर्ड इनकम रखी रह जा सकती है। सो फिनेंशियल प्लानिंग हर किसी को करनी होगी, भले ही आज के डेट में कितनी भी सिक्योर्ड इनकम किसी की हो। एक गलतफहमी बहुत ज़ोर से है कि उम्र बढ़ जाए, अधिक उम्र में इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। ये थोड़ा सच है, बट थोड़ा ही सच है। इक्विटी मोस्ट रिवार्डिंग एसेट क्लास है जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सो किसी भी उम्र में नहीं करना चाहिए वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सच मैंने क्यों कहा कि जैसे जैसे एज बढ़ता जाए ना, इक्विटी में एलोकेशन कम करते जाना चाहिए, लेकिन ये भी उनके लिए जो बहुत टाइम रहते शुरुआत करियर के शुरुआत में प्रॉपर प्लान करके इन्वेस्टमेंट करना शुरू किए, तो उन्होंने इक्विटी डेट दोनों में किया होगा और धीरे शुरुआत में इक्विटी में ज़्यादा, डेट में कम, और धीरे धीरे करके उम्र बढ़ने के साथ इक्विटी में कम करेंगे। इस तरह से करना चाहिए। डेट को लेके भी बड़ी भ्रांति है कि ये तो इसमें तो कोई रिस्क ही नहीं होता है, फिक्स ब्याज मिलने वाला है। अरे डेट में तो भाई साहब और बड़ा रिस्क होता है। इन्फ्लेशन के बारे में कभी सोचा है आपने? हमको और आपको दोनों को मालूम है कि महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कोई भी डेवलपिंग इकोनॉमी में महंगाई बढ़ेगी। तो सपोज कीजिए कि कोई डेट प्रोडक्ट में पैसा लगाया, फिक्स ब्याज सुन के हम लोग खुश हो गए, लेकिन साल के अंत में जब ब्याज बनेगा तो साथ में इनकम टैक्स उसके पीछे पीछे आएगा, और टैक्स देने के बाद जो रकम बच गई कमाई की, उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट कीजिए, क्योंकि महंगाई तो है, आपके रुपए का वैल्यू तो महंगाई बिना आपके कुछ किए हुए कम कर रही है। तो इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद समटाइम्स तो हो सकता है कि निगेटिव रिटर्न दिखे, तो फ़ायदा क्या हुआ। इसी तरह से री इन्वेस्टमेंट रिस्क है। मतलब आपने एक तय समय के लिए डेट में पैसा डाला, उस ब्याज से आप संतुष्ट थे, लेकिन जब वो मैच्योर किया, आप रिन्यू कराने गए तो उस दिन ब्याज दर बहुत कम है। तो अब री इन्वेस्टमेंट तो करेंगे ही, पैसा ले आके घर में तो रखेंगे नहीं। तो क्रेडिट रिस्क और बड़ा रिस्क है। ऐसा कई बार हुआ है कि पैसा लगाए ब्याज पर और बाद में वो कंपनी डिफ़ॉल्ट कर गई, तो ब्याज तो छोड़िए, मूलधन भी नहीं आया। सो रिस्क तो है। अभी बहुत लोगों को बोलते सुनते हूँ कि प्रॉपर्टी सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। मैं बुरा नहीं कहने जा रहा हूँ, लेकिन केवल अगर आप बिहार का पिछले 15-20 साल की कहानी देख रहे हैं तब तो ये बात सच है, लेकिन जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होगी तो लॉन्ग टर्म डाटा देखना होगा, तो शायद ये बात उतनी सच नहीं दिखे। दूसरी बात कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा रिस्क है प्रॉपर्टी में। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जिनकी प्रॉपर्टी पर किसी और ने कब्जा कर लिया है, वो खाली नहीं करा पा रहे हैं। लिक्विडिटी बहुत बड़ा रिस्क है। हो सकता है कि मैं जब चाहूँ तो मेरी वो प्रॉपर्टी बिक ही नहीं पाए, ज़रूरत पर पैसा नहीं मिले। ज्योग्राफिकल रिस्क है कि मेरी प्रॉपर्टी के सामने एक ओवरब्रिज बन गया, मेरी प्रॉपर्टी की कीमत ख़त्म हो गई। गोल्ड भी हाल के दिन में बहुत रैली आई है और लोगों के बीच में है कि गोल्ड सबसे अच्छा है। देखिए, सबसे अच्छा कुछ होता ही नहीं है। कोई भी एसेट क्लास जहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिक्स रिटर्न नहीं है, अगर वहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न है तो वहाँ वोलेटिलिटी रहेगी, वहाँ नीचे जाने का खतरा रहेगा। गोल्ड में भी पिछले 2 साल की कहानी है शायद, या 1.5 साल की कहानी। सो कोई भी सबसे अच्छा सबसे बुरा नहीं है,
तो ये 5-7 ऐसी भ्रांति है जिससे हम लोग को बाहर निकलना पड़ेगा। इसमें कोई एडवाइज़र, कोई और मदद कर नहीं सकता है, इसमें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से मेरी बात क्लियर है। अगर और कुछ जानना हो तो ज़रूर हमको कांटेक्ट करें। ओके, थैंक यू।